नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं प्रदर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। रसोई का बिगड़ा बजट, महिलाएं कैसे चलाएंगी अपना घर। जीएसटी लग कर आएगी तो जीएसटी लगाकर बेचेंगे दुकानदार। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली मोदी सरकार ने आखिरकार वो कर दिखाया जो 75 साल में केंद्र में रहते हुए विपक्ष की सरकार न कर पाई। मोदी सरकार ने गरीब तबके के लोगों को बहुत बड़ा झटका दिया है। आजादी के बाद 75 वर्ष में हुई अनाज और अनब्रांडेड खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लागू कर दिया। अब चावल, आटा, गेहूं, मैदा, सूजी, दही, छाछ, लस्सी सहित अन्य प्री पैक्ड अनाज, बीज आदि पर 5% जीएसटी लागू हो गया है। सरकार के इस कदम से सबसे ज्यादा असर रोजाना कमाने खाने वालों पर पड़ा है, क्योंकि मजदूर और गरीब वर्ग प्रतिदिन 1 या 2 किलो आटा, दाल, चावल खरीदता है और उसे अब इस खरीद पर 5% टैक्स भी देना होगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय से हर घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं और आटा, चावल, दाल के दाम बढ़ने से उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार और बढ़ गई। घरेलू महिलाएं सरकार के इस कदम की खिलाफत में उतर आई हैं। उनका कहना है कि सरकार के निशाने पर इस समय आम व्यक्ति है। पहले सिलेंडर महंगा किया, अब आटा, दाल, चावल और अन्य खाद्य सामग्री पर 5% जीएसटी लगाकर उन्हें महंगाई की चपेट में ले आए। इस महंगाई से रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है, जिसे संभाल पाना अब मुश्किल है। फ्लोर मिल संचालकों के अनुसार वर्तमान में गेहूं के आटे का दाम 2600 रुपये प्रति क्विंटल है। 5% जीएसटी लगने के बाद उपभोक्ताओं को 2730 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। राइस मिल संचालकों के अनुसार वर्तमान में बासमती चावल 8000 से 9500 रुपये प्रति क्विंटल। जीएसटी लागू होने के बाद इसके दाम 8400 से 8475 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएंगे। इसी तरह दाल, मैदा सहित अन्य खाद्य वस्तुओं के दाम में भी इजाफा होगा। व्यापारियों के अनुसार आज़ादी के बाद पहली बार देश में अन्य खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया है। इससे पहले कभी भी दाल, चावल, आटा, गेहूं, मैदा, सूजी पर टैक्स नहीं लगा। खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लागू होने से सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब व्यक्ति की जेब पर पड़ा है, क्योंकि अब उसे घर की व्यवस्थाओं के साथ साथ टैक्स के लिए भी अलग से इंतजाम करना होगा। व्यापारियों का कहना है जो माल जीएसटी लगकर उन्हें प्राप्त होगा वो उसी के अनुसार ग्राहकों को देंगे, जिससे सामान और महंगा होगा। ऐसा है, पहले जो टैक्स था उससे ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया है। ये हमारी रसोई से बाहर जा रहा है, हमारे उससे बाहर जा रहा है बजट से। इसलिए कृपया सरकार द्वारा ये बढ़ाया गया है टैक्स जो है वापस लिया जाए और हमें थोड़ी राहत दी जाए। किस किस पे टैक्स बढ़ा है? आटा, दाल, चावल सभी चीज़ों पे हम बहुत असमर्थ हो रहे हैं। 5% जो टैक्स बढ़ाया है इसको सरकार वापस ले प्लीज, क्योंकि हमारी रसोई के बाहर जा रहा है। हम इसको असमर्थ हो रहे हैं अपनी रसोई चलाने। आम उपभोक्ताओं का कहना है कि जीएसटी का असर जरूर पड़ेगा। चक्की से आटा खरीदने पर भी टैक्स देना होगा। आटे की बंद पैकिंग थैली खरीदने पर भी 5% टैक्स देना होगा। 25 किलो की थैली पहले 650 रुपये की थी, अब 682 रुपये देने होंगे। आटे की थैली खरीदने पर दुकानदार पक्का बिल नहीं देता तो भी टैक्स लगेगा। दुकानदार जीएसटी लगाकर ही अब आटे के नए दाम तय करेगा। ऐसे में आप पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें। मिल से चावल या दाल खरीदने पर भी जीएसटी लगेगी। सभी मिल संचालक अपनी फर्म के नाम से पैकिंग में ही चावल और दाल देते हैं, सभी पर टैक्स होगा। गेहूं भी बंद पैकिंग में खरीदेंगे तो 5% टैक्स देना होगा। ऐसा है, कांग्रेस ने 75 साल देश में हुकूमत की, उसने कभी भी गरीब के मुंह से रोटी नहीं छीनी और इतनी महंगाई नहीं की गरीब के आटा, दाल और चीनी जो है उसको मैसर ना हो। इसको हमेशा फ्री रखा और बल्कि कंट्रोल से ज्यादा जो है फ्री में भी जो है चावल और आटा और ये बंटवाते थे। और ऐसे जमाने में कि जब हमारे यहाँ कैश साली का हुआ तो बाहर से इंदिरा गांधी ने गेहूं मंगा के जो है गरीबों को बांटा। तो ये कांग्रेस ने जो है बड़ी राहत दी और जो है, लेकिन इस वक्त जो है गरीब जो है वो बड़ा अपने आप को उत्पीड़ित जो है वो महसूस कर रहा है। तो मैं समझता हूँ 5% आपने जो है वो बढ़ाया उसको खत्म करें और कांग्रेस के जमाने को दोबारा जो है वो उस जमाने को वापस करें कि जैसा कांग्रेस ने 75 साल में गरीबों को राहत दी थी। असल में हकीकत यह है कि मौजूदा जो सरकार है वो पहले से ही इसी हालत में थी। भूखी नंगी सरकार थी, लोग थे ये लोग, और ये आ गए सरकार के अंदर। तब ये गरीबों का उत्पीड़न नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। इन्होंने दमनकारी नीति अपनाई है और जुल्म और सितम से ये जनता को डरा रहे हैं
कि हम बुलडोजर चला देंगे, हम ये चीज़ बेच देंगे, वो चीज़ बेच देंगे, आपको रेल का किराया इतना हो जाएगा, रेलें बेच देंगे, LIC बेच देंगे, किले और ताजमहल और ये सब बेच देंगे, और जो तमाम संपत्तियां हैं वो सब जो धरोहर है हमारी वो बेच देंगे। अब इन्होंने जो है देखा कि अब उससे पेट नहीं भरा, तो ये सब्जी, दाल और जो है पनीर, आटा और तेल के ऊपर आ गए कि अब हम ये भी जो है इतना महंगा कर देंगे कि आपको रोटी भी जो है मैसर नहीं होगी। आप 5% जो है सीतारमण जी ने जो है वो 5% जो है GST बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हाजी जमीलुद्दीन का कहना है कि आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, सभी लोग इस जश्न में डूबे हैं, लेकिन सरकार ने आज़ादी के जश्न मनाने के साथ साथ गरीबों को बहुत बड़ा झटका दे दिया। केंद्र सरकार का नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन अब सरकार ने अपना नारा बदल दिया, गरीबों को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए प्रतिदिन कमाने और खाने वाले व्यक्ति की खाद्य सामग्री पर 5% टैक्स लगा दिया है। हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी का कहना है कि मोदी सरकार से पहले भी कई सरकारें यहाँ रहीं, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का कदम नहीं उठाया। इस सरकार ने तो ऐसा कर दिया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। तो नेशन न्यूज के लिए आगरा से रवि सिंघल की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।